हेलो क्लास। चलिए अब हम नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, फिर डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। यस, अब आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। पीडीएफ फाइल तो आपके पास आ ही गई है। ठीक है ना। डीप वाटर पे आज चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे। ये इसके ऑथर कौन है? विलियम ओ डगलस। डीप वाटर चैप्टर का नाम है, विलियम ओ डगलस इसके ऑथर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीप वाटर बाय विलियम ओ डगलस। अबाउट द ऑथर, सबसे पहले हम ऑथर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विलियम डगलस 1819 to 1980 was born in Menine, Minnesota, USA. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he decided to pursue a legal career. He became an advisor and friend to President Franklin D. Roosevelt. Douglas was also a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 after 36 years service as a justice in the courts. विलियम डगलस का जन्म कब हुआ था? 1819 में उनका जन्म हुआ था, 1980 में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है ना। जब कभी भी किसी ऑथर में इस तरह से ब्रैकेट में इस तरह से ईयर मेंशन हो, तो सबसे फर्स्ट ईयर आपकी ये वाली कौन सी कहलाती है? बर्थ ईयर। और ये वाली कौन सी कहलाती है? उनकी डेथ ईयर। मेनाइन में हुआ था, मिनेसोटा शहर में, जो कि कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका में हुआ था। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किससे किया था? बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश से। ठीक है ना, और इकोनॉमिक्स से। फिर उसके बाद उन्होंने लीगल करियर में जाने का फैसला किया। वो एडवाइजर भी रहे, सलाहकार रहे, और अपने दोस्त के, ठीक है ना, उनके जो दोस्त थे वो उसके सलाहकार भी बने। उनका वो दोस्त कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वो कौन थे? प्रेसिडेंट थे, ठीक, यूएसए के। डगलस ने साथ ही साथ एडवोकेट की भी पढ़ाई करी, इंडिविजुअल राइट्स यानी कि स्वयं के हक के बारे में भी, उसके बारे में आगे पढ़ा जाना और उसमें वर्क किया। 1975 में वो रिटायर हो गए और 36 की ईयर की सर्विस के दौरान उन्होंने कोर्ट में काम किया। ठीक, तो बेसिकली वो लीगल मैटर से ज्यादा जुड़े हुए थे हमारे ऑथर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चैप्टर स्केच। चैप्टर स्केच से मतलब है कि हम थोड़ा सा थीम जान लेते हैं कि चैप्टर है किसके बारे में। ठीक है ना, मोटे तौर पे पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डीप वाटर इज एन extract taken from Omen and Mountains by William O. Douglas, a leading advocate of individual rights and a justice in the courts of USA. It reveals how, as a young boy, he nearly drowned in a swimming pool. He talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. जो डीप वाटर है वो एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट माने क्या होता है? एक छोटा सा भाग है, छोटा सा अंश लिया गया है। मेन जो एक नॉवल है, किताब है, उसके मेन पॉइंट्स लेकर एक चैप्टर का रूप दिया गया है डीप वाटर। ठीक है ना। ये किससे लिया गया? ओ मैन एंड माउंटेन्स, ये किताब का नाम है, जिसके राइटर विलियम ओ डगलस ही थे। सॉरी अबाउट फोन, थोड़ा वो है, हाँ म्यूट पे कर दिया मैंने। वो उन्होंने साथ ही साथ वो लीडिंग इंडिविजुअल राइट्स और जस्टिस की भी, जो यूएसए के कोर्ट में, उधर वकालत भी कर रहे थे। ये रिवील करता है, क्या रिवील करता है? कि किस तरह से, हाउ की, कैसे एक यंग बॉय जो कि नियरली, लगभग, ड्रोन मींस डूब गया था स्विमिंग पूल में। ठीक है ना, ये बताता है, ये रिवील करता है, ये दर्शाता है कि किस तरह से एक छोटा सा लड़का लगभग स्विमिंग पूल के पानी में डूब गया था। फिर वो बताते हैं आगे कि ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, वो अपने पानी के डर के बारे में बताते हैं और कैसे फिर उससे वो बाहर निकले, ओवरकेम हुए, यानी उसने डर से वो कैसे बाहर निकले। बेसिकली ये जो चैप्टर है क्या बताता है? 3 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहला तो जो इंसिडेंट हुआ है ना, मिसफॉर्चून हुआ, ठीक है ना,
जो दुर्घटना घटी किसके साथ, हमारे ऑथर नरेटर के साथ। फिर उसके बाद क्या होता है, किस तरह से पानी का डर उनके अंदर आ गया, वाटर का फोबिया आ गया, ठीक है ना, फियर ऑफ वाटर आ गया, और फिर कैसे उन्होंने अपने इस डर से बाहर निकले, ओवरकम किया। तो ये है चैप्टर का पूरा एक तरह से स्केच। अब हम आगे चलिए डिस्कस कर लेते हैं समरी, चैप्टर की समरी पे थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। Summary of the chapter. The narrator talks about a childhood incident and his decision to learn swimming. जो नरेटर हैं हमारे, वो बताते हैं कि चाइल्डहुड इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, हमारे चाइल्डहुड अपने चाइल्डहुड इंसिडेंट के बारे में, और फिर कैसे उन्होंने डिसीजन लिया स्विमिंग करने, यानी तैरने का फैसला किया, ठीक है ना। From a very young age, the narrator had developed a hatred for water and water bodies because of an incident which had happened when he was there or 4 years old. He had gone to a California beach with his father, where a wave swept over him. He was terrified as he got buried in water and was breathless for some time. This incident had left terror in the narrator's heart. After some years, at the age of 10 or 11 years, he had decided to learn swimming at the YMCA pool, Yakima. The narrator's mother had often warned him of the dangers of the Yakima River, which she said was very dangerous, as many cases of drowning had taken place in the river. The narrator considered the pool safe as it was only 9 feet deep, being 2 or 3 feet deep at the shallow end. Also, the drop was gradual. The narrator was conscious of his skinny, very thin bracket mein, legs and hated the idea of walking naked into the pool. But he calmed his pride and decided to pursue his intentions. ठीक? From a very young age, the narrator had developed a hatred for water and water bodies because of an incident which had happened when he was 3 or 4 years old. Narrator जब वो young, very young age से मतलब होता है बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही छोटी अवस्था में, ठीक है ना। नरेटर में डेवलप्ड हो गया था, उत्पन्न हो गया था पानी को लेकर नफरत, और पानी से रिलेटेड, वाटर बॉडीज मींस पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज को लेकर, पानी से रिलेटेड जो कार्य होते जैसे स्विमिंग करना, बोटिंग जाना, फिशिंग करना, उन सब को लेकर थोड़ी नफरत हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक इंसिडेंट, एक घटना हुई थी उसके साथ जब वो 3 से 4 साल का था। He had gone to a California beach with his father where a wave swept over him. जब वो कैलिफोर्निया के बीच में गया था अपने फादर के साथ, तो एक लहर ने उसके ऊपर चल गई थी, उसको बहा दिया था, ठीक है ना, बहाकर ले गई थी। स्वेप्ट ओवर हिम, वेव माने क्या होता है, लहर, पानी की लहर, ठीक है ना। स्वेप्ट मतलब बहाना, उसे बहाते हुए ले गई थी, उसके ऊपर बह गई थी पानी की लहर। और पानी की लहर, जो समुद्र की पानी की लहर रहती है, वो काफी ऊंची ऊंची रहती है, बिल्डिंग जितनी ऊंची ऊंची रहती है। He was terrified as he got buried in water and was breathless for some time. वो काफी terrified हो गया था। terrified माने क्या होता है, terrified माने क्या होता है, डर, ठीक है ना, डर जाना। क्योंकि वो बर्ड हो गया था वाटर के अंदर, क्योंकि वो पानी के अंदर दफन हो गया था। बर्ड माने दफन होना, पानी के अंदर वो दफन हो गया था, और उसकी कुछ समय के लिए क्या चली गई थी, सांस नहीं ले पा रहा था। फॉर सम टाइम ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, ठीक है ना, क्योंकि जब पानी के अंदर तो वो ले नहीं सकता, तो जब तक वो पानी के अंदर था कुछ पल, तो वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, एंड दैट्स व्हाई ही वॉज टेरिफाइड। दिस इंसिडेंट हैड लेफ्ट टेरर इन द नरेटर्स हार्ट, और इसी इंसिडेंट, इसी घटना की वजह से एक दहशत, एक डर नरेटर के दिल में बैठ गई थी।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. After some years, at the age of 10 or 11 years, he had decided to learn swimming at the YMCA pool, Yakima. कुछ सालों बाद जब वो 10 से 11 साल का हुआ तो उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया कि वो YMCA पूल जो कि याकिमा के पास में है, वो वहां पे स्विमिंग करेगा, तैरना सीखेगा. The narrator's mother had often warned him of the dangers of the Yakima River, which she said was very dangerous. जो नरेटर की मदर थी, जो नरेटर की माँ थी, उसने कई बार वार्न करती थी. वार्न माने क्या होता है? चेतावनी देती थी, सचेतती थी कि याकिमा रिवर काफी डेंजरस है. क्यों डेंजरस है वो बताया करती थी. एज मेनी केसेस ऑफ ड्रॉइंग हैड टेकन प्लेस इन द रिवर, क्योंकि काफी सारी घटना डूबने की उधर हुई थी उस रिवर में, इसलिए वो चाहती थी कि वो स्विमिंग पूल में ही सीखे, ना कि रिवर में जाके सीखे. The narrator considered the pool safe as it was only 9 feet deep, being 2 or 3 deep at the shallow end. ठीक है, नरेटर ने कंसिडर किया कि वो पूल में जाके सीखेगा क्योंकि वो सेफ था. सेफ माने सुरक्षित था, क्योंकि वो 9 फीट गहरा था, और साथ ही साथ जो पूल के डीप मींस शैलो एंड में मींस किनारे साइड, पूल के किनारे साइड केवल 3 से 4 फीट की ही गहराई थी, 2 से 3 फीट की ही गहराई थी. तो जाहिर सी बात है 2 से 3 फीट की गहराई में कोई इतना डूब नहीं पाता है. ठीक. Also, the drop was gradual. The narrator was conscious of his skinny legs and hated the idea of walking naked into the pool. ठीक है ना, ड्रॉप भी जो था वो उतना ग्रेजुअल था, तो मैं वो पूरी तरह से सेफ था. नरेटर जो था काफी कॉन्शियस था अपने स्किनी लेग्स को लेकर, अपने पतले पैरों को लेकर, क्योंकि वो काफी पतला दुबला था, तो उसे लेकर वो कॉन्शियस था, मतलब काफी अनकंफर्टेबल रहता था. ठीक है ना, उसे लगता था कि दूसरे क्या कहेंगे, और उसे काफी ये आइडिया भी सोचकर कि उसे नेकेड, है ना, बिना कपड़ों के स्विमिंग पूल में बॉक्सेस में ही जाना पड़ेगा. ठीक है ना. बट ही calmed his pride and decided to pursue his intention. लेकिन उसने शांति बनाए रखी, है ना, उसने अपने आप को शांत करा. calm means शांत रखना. हिज प्राइड, है ना, अपने ये अहंकार या वो कहकर सेल्फ कॉन्शियस को लेकर, और उसने डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि वो अपने जो इंटेंशन, जो उसने जो निश्चय किया है, वो उसे आगे बढ़ाएगा. परसुए करेगा मींस आगे उसकी ओर चलेगा. तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा नरेटर होता है, व्हेन ही वाज 3 or 4 years old, he was buried under California's river बीच, है ना. जब वो 3 से 4 साल का होता है तो वो क्या हो जाता है, कैलिफोर्निया के बीच में पानी में दब जाता है, उसके बीच में. ठीक है ना. और इसी वजह से, एंड बिकॉज ऑफ इट, अ टेरर रिसाइड्स इन हिज हार्ट. एक जो टेरर, दहशत होती है, उसके दिल के अंदर समा जाती है. After some years, when he was 10 or 11, he decided to learn swimming to overcome his fear. जब वो 10 से 11 साल का होता है तो वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो अपने डर से बाहर निकलेगा. ठीक है ना, और स्विमिंग करेगा. जो नरेटर की मदर रहती है उसे वार्न करती हैं, बताती हैं कि he shouldn't be doing swimming in Yakima River because it is very dangerous. Every year, many people drown over there. So he should prefer in somewhere safe, like in swimming pool. इसी वजह से जो उसकी मदर होती हैं वो ये निश्चय करती हैं कि उसे स्विमिंग पूल में सीखना चाहिए, ना कि याकिमा रिवर में, क्योंकि कई सारे केसेस होते हैं ड्रॉनिंग के. नरेटर भी कंसिडर कर लेता है बिकॉज इट वाज सेफ, बिकॉज द पूल ओनली in the midsection, the pool was only deep almost 9 feet, and at the shallow end it was only deep like 2 कितना था, हाँ, 2 to 3 feet. means गहराई में, बीचों बीच की गहराई में पूल कितना था, 9 फीट की गहराई पे था, और जो किनारों के पास 2 से 3 फीट में. तो ये बहुत ही नॉर्मल है. But our narrator was very conscious because of his skinny legs, because our narrator was very thin, है ना, thin, क्योंकि हमारा नरेटर काफी थिन था, दुबला पतला था, तो अपने स्किनी लेग्स को लेकर वो कॉन्शियस था. बट कीपिंग हिज प्राइड असाइड, ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग.
अपने प्राइड को असाइड करते हुए, अपनी कॉन्शियसनेस को असाइड करते हुए, अलग रखते हुए उसने डिसाइड कर लेता है कि वो स्विमिंग करेगा। आई होप आपको ये समरी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। Began to feel comfortable in water. The sight of the pool reminded the narrator of his childhood experience. He somehow gathered courage and paddled with his new water wings. He tried to copy others while trying hard to learn swimming. After 2 or 3 days, just as he had began to feel comfortable with the sport, a misadventure happened with him at the pool. चलिए, the sight of the pool reminded the narrator of his childhood experience. जो sight था, SIGHT, नजारा, जो साइड जो पूल का नजारा था उसे याद दिला देता है, फिर से याद दिलाता है। रिमाइंडेड मतलब फिर पुनः याद आना। किस चीज को आ जाता है? अपने बचपन के अनुभव के बारे में। जैसे ही नरेटर पूल का नजारा देखता है, उसे अपना बचपन का अनुभव दोबारा याद आ जाता है। वो समहाउ गैदर करता है करेज, वो किसी तरह इकट्ठा करता है। गैदर्ड माने क्या होता है? इकट्ठा करना। वो किसी तरह इकट्ठा करता है करेज को, ठीक है ना, अपनी हिम्मत को। एंड पैडल विथ हिज न्यू वाटर विंग्स, और फिर पैडल करने लग जाता है। पैडल मतलब क्या होता है? एक तरह से पैरों की मूवमेंट को हम कहते हैं। जब हम साइकिल पैडलिंग करते हैं ना, तो हमारे पैर चलते हैं। जब हम तैरते भी हैं तो हमारे जो पैरों की जो वो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को हम पैडल कहते हैं, ठीक है ना। तो अपने वाटर विंग से, वाटर विंग क्या होता है? एक तरह का इक्विपमेंट होता है जो पैरों पे लगाया जाता है, स्विमर्स लगाते हैं, ठीक है ना। जब वो शुरुआती तौर पे या करते हैं या फिर बहुत गहराई पूल में वो करते हैं, वो उन्हें मदद करता है। डक की शेप में होता है वो एक्चुअली। तो वो अपने वाटर विंग्स को पैडल करते हुए करता है। He tried to copy others while trying hard to learn swimming. वो कोशिश करता है कि वो दूसरों को कॉपी करे, दूसरों की नकल करे, मतलब दूसरों को देखकर वो सीखे। और वो काफी कोशिश करता है, काफी हिम्मत करता है स्विमिंग करने की, ठीक है ना, काफी प्रयत्न करता है। 2 से 3 दिन के बाद वो कंफर्टेबल जैसे ही होने लग जाता है, जैसे 2 दिन गुजर जाते हैं और वो कंफर्टेबल होने लग जाता है, मींस उसे मींस ही क्या कहना है, सेफ फील करने लग जाता है, ठीक है ना। उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है, उसके साथ एक मिस एडवेंचर हो जाता है पूल में ही, ठीक। आई होप आपको ये पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या थी उसके बारे में पढ़ते हैं। The misadventure in the pool and the narrator's strategy to manage crisis. The narrator went to the pool when no one was there. The water at the pool was clear. I guess थोड़ा शायद मिसप्रिंट, मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। The water in the pool, ठीक है, मैंने ये सुधार लिया है, ठीक है ना। आपके अभी तो पीडी में भी, अपनी पीडीएफ में भी सुधार लीजिएगा इसको। द वाटर इन द पूल वॉज क्लियर, इसे सेव भी करो। हाँ, द वाटर इन द पूल वॉज क्लियर। ही फेल्ट टिमिड अबाउट गोइंग अलोन इनटू द पूल, सो ही वेटेड फॉर द अदर्स टू कम। Just then, a boy of good physique, who must have been about 18, walked in. He had thick hair on his chest and muscles on his legs and arms. He picked up the narrator and threw him into the pool. The narrator landed in the water in a sitting position. He swallowed water while going down. Though he was frightened, he did not lose his wits. On his way down, he planned to make a big jump when his feet touched the bottom. चलिए, धीरे धीरे पढ़ना भी बहुत वो रहता है। हाँ, अब चलिए।
The narrator went to the pool when no one was there. नरेटर पूल के पास तब जाता है जब वहां पे कोई नहीं होता। एक दिन क्या होता है, नरेटर थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है और पूल के पास जल्दी मतलब जब कोई नहीं होता तो वो चला जाता है। द वाटर इन द पूल वॉज क्लियर, जो पूल के अंदर पानी रहता है वो काफी क्लियर रहता है। He felt timid about going alone into the pool. वो काफी timid हो जाता है, काफी डर जाता है, मीन्स पूल के अंदर अकेले जाने पर। alone माने अकेला। So he waited for the others to come. इसलिए वो वेट करता है दूसरों का ताकि वो आ जाए और फिर उनके साथ जाए, तो उसे एक सेफ्टी मिलेगी, ठीक है ना, एक सेफ्टी का फीलिंग का एहसास होगा उसे। क्यों? बिकॉज अभी भी बचपन का कहीं ना कहीं जो वो मिस एडवेंचर है उसके दिमाग में चलता है, ठीक है ना, इसी वजह से। Just then, a boy of good physique, who must have been about 18, walked in. ठीक उसी समय एक लड़का बहुत ही अच्छी फिजिक का, फिजिक माने क्या होता है, बॉडी की बनावट, है ना, शरीर की जो बनावट होती है। फिजिक माने हेल्थ, बनावट शरीर का। तो काफी अच्छे शरीर का जो कि 18 साल का लगभग होता है, वॉकड इन करता है, वहीं पे आ जाता है। He had thick hair on his chest and muscles on his legs and arms. उसके चेस्ट पे, चेस्ट माने सीने पे काफी मोटे बाल होते हैं और मसल्स होती हैं, और उसके जो लेग्स और आर्म्स होते हैं यानी उसके पैर और आर्म्स मींस हाथ, उसमें काफी मसल्स होते हैं, काफी मींस जैसे आपका हीरो लोग होते हैं, है ना, काफी मसल्स मस्कुलर्स होते हैं, ठीक वैसे ही वो लड़का दिखाई दे रहा होता है, काफी अच्छे हेल्थ का। He picked up the narrator and threw him into the pool. वो नरेटर को उठाता है और पूल में फेंक देता है without any warning. Means बिना किसी वार्निंग के, without any warning, he just picked him up and threw him into the water. Means वो उसे उठाता है और पानी में फेंक देता है। The narrator landed in the water in a sitting position. जो नरेटर है वो लैंडेड करता है, ठीक है ना, वो इन द वाटर मींस पानी के अंदर चला जाता है सिटिंग पोजीशन में। He swallowed water while going down. और इसी वजह से क्या होता है, swallow means निगलना, swallow मतलब क्या होता है, निगलना। वो काफी सारा पानी निगल लेता है पानी के अंदर जाते वक्त। क्यों? क्योंकि वो अचानक सब होता है। जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो मोस्टली हम अपना मुंह ये बंद करते हैं, हम कोशिश करते हैं हमारे शरीर के अंदर पानी नहीं जाए, लेकिन अचानक फेंको तो क्या होता है, हम जाहिर सी बात है हम शॉक्ड होते हैं, हमारा मुंह खुला रहता है तो काफी पानी जा भी सकता है। Though he was frightened, he did not lose his wits. हालांकि वो काफी डर गया था। फ्राइटेंड माने क्या होता है, डर जाना। उसने अपने विट्स, अपनी समझदारी, चालाकी कह लीजिए, समझदारी कह लीजिए, अपनी क्लेवरनेस, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोया था। On his way down, नीचे जाते वक्त, he planned to make a big jump without his feet touch when his feet touched the bottom. उसने ये प्लान बनाया, ये योजना बनाई नीचे जाते वक्त कि वो एक लंबी छलांग मारेगा जैसे ही वो बॉटम को टच करेगा। मींस जैसे ही उसके पैर बॉटम, स्विमिंग पूल के बॉटम को टच करेंगे वो एक लंबी छलांग मारेगा। जब हम लोग छलांग मारते तो हम क्या करते हैं, हम नीचे से अपने पैरों को ऐसे झुकाते हैं और फिर एक हाई जंप मारते हैं ना, तो ठीक वो ही सोचता है कि जैसे मैं नीचे जाऊंगा मैं एक लंबी छलांग की प्रैक्टिस करूंगा। आई होप आपको ये वाला पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ यही है ना जी। सिनेरियो एट द बॉटम ऑफ द पूल, क्या सिनेरियो था, ठीक है ना, क्या नजारा, क्या मीन सीन चल रहे थे पानी के अंदर। द वे डाउन टुक लॉन्गर देन ही हैड इमेजिन्ड, his lungs were about to burst, but he summoned all his strength and made a great jump upwards. He came up slower than he had expected. He tried to clutch at the rope at the side of the pool, but only water came in his hand. He tried to shout, but no sound came out. Only his eyes and nose came out of the water. चलिए पढ़ो। The way down looked longer than he had imagined. जो नीचे जाने का रास्ता था, वो जो सोच रहा था वो उसकी कल्पना से भी काफी लंबा हो गया था, ठीक है ना। उसने सोचा वो तुरंत नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। पानी में जब हम जाते हैं तो हमारी स्पीड जाहिर सी बात है थोड़ी स्लो हो ही जाती है,
और क्योंकि हम डर रहे होते हैं ये, तो वो जाहिर सी बात है जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा समय लग गया था उसे पानी के अंदर नीचे पहुंचते वक्त। His lungs were about to burst, but he summoned all his strength and made a great jump upwards. उसके जो लंग्स थे बर्स्ट, फटने की कगार पे थे। बर्स्ट माने फटना, उसके जो फेफड़े थे फटने के। क्यों? बिकॉज वाटर वॉज फिलिंग इन इट, क्योंकि पानी स्विमिंग पूल का अंदर जा रहा था, उसे भर रहा था। वो सम्मंड करता है, सम्मंड होता है वैसे होता है आवाहन, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकत्रित करना, गैदरिंग करना, इकट्ठा करना। वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को आवाहन करता है, इकट्ठा करता है, जहां पूरे शरीर में अपने दिमाग में लाकर अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को इकट्ठा करता है और ऊपर की तरफ एक लंबी छलांग लगाने का प्रयास करता है। He came up slower than he had expected. वो लेकिन जब ऊपर जाता है तो काफी धीमी गति से जाता है, जैसे उसने सोचा। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब हम यहाँ पे खुले में जंप कर रहे होते हैं या नीचे ऐसे कूद रहे होते हैं, हम स्पीडली बहुत तुरंत आ जाते हैं, लेकिन पानी के अंदर हमारी स्पीड काफी कम हो जाती है। साइंस के स्टूडेंट तो ये अच्छे से ही जानते होंगे, है ना। तो वही चीज था, ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए मेहनत लगती है, क्योंकि पानी हमें ब्लॉक करता है, ठीक है ना। He tried to clutch at the rope at the side of the pool, but only water came in his hand. जो पूल के साइड पे रोप्स बंधे थे, जब कभी आप स्विमिंग पे जाते हैं, ठीक है ना, स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा ना, ओलंपिक्स में भी, तो एक रोप्स बीचों बीच बंधी होती हैं। वो एक तरह से क्या होता है, मार्किंग होती है। जैसे कि जब आप ग्राउंड में दौड़ते हैं तो मार्किंग्स बनी होती है ना, चौक से या किसी से भी, वो व्हाइट पाउडर से। तो क्या होता है, ये होता है कि यहाँ पे एक जन दौड़ेगा, दूसरा जन वहां पे प्लेयर दौड़ेगा। ठीक उसी तरह जो स्विमर्स भी होते हैं इस रोप के अंदर तैरेंगे, दूसरा उधर करेगा। तो वो यही सोचता है कि वो क्लच, जो रोप का क्लच होता है, हैंडल होता है, वो उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके हाथ में केवल पानी ही आता है। वो उतनी लंबी छलांग नहीं लगा पाता है, क्योंकि वो पानी से थोड़ी सी उठी हुई होती है। He tried to shout, but no sound came out. वो चिल्लाने की भी कोशिश करता, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। Only his eyes and nose came out of the water. केवल उसकी आंख और जो नाक होती है, ठीक है ना, वो पानी से बाहर निकल पाती है। यानी उसका जो चेहरे का, केवल चेहरे की नाक और थोड़ी सी ये आंख ही बाहर निकल पाती है, बाकी कुछ नहीं निकल पाता। उसका बाकी का शरीर पानी के बॉटम में ही रहता है, स्विमिंग पूल के बॉटम में ही रहता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है द नरेटर्स यूजलेस एफर्ट्स टू सर्वाइव। ठीक है ना, नरेटर के यूजलेस बिना किसी बेमतलब के जो सर्वाइव का, ठीक है ना, संघर्ष करने के उसके जो सारे प्रयत्न होते हैं वो यूजलेस निकल जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, निरर्थक, जिसे आप हिंदी में कहते हो। आई होप आई एम राइट। चलिए पढ़ने जा रहा हूं स्लोली। द नरेटर swallowed more water and almost choked. His legs hung dead, almost paralyzed. He felt a great force pulling him down. He again started on his long journey down. He tried putting in all his strength, but he felt as if he was in a nightmare. His lungs ached and he felt dizzy. Yet he remembered his strategy of jumping back to the surface once he hit the ground and moving to the edge of the pool safely. चलिए पढ़कर समझते हैं। The narrator swallowed more water and almost choked. जो नरेटर है उसने काफी सारा पानी निकल लिया था, सॉलो कर लिया था, एंड ऑलमोस्ट चोक्ड, और लगभग उसका जो गला था, उसकी जो सांसें थी उसकी, वो चोक्ड हो गई थी। चोक्ड माने क्या होता है, जाम हो गई थी, मतलब हवा आर पार नहीं जा पा रही थी पानी की वजह से। हिज लेग्स हंग डेड, उसके जो पैर थे एकदम हंग मतलब क्या होता है, लटकना। उसके जो पैर थे लगभग जैसे एक मरे हुए व्यक्ति के पैर लटकते वैसे ही लटकने लगे थे, ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो गए थे। ठीक है ना, मींस किसी भी प्रकार की पैरालाइज्ड, आपको पता है किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट या फीलिंग उसे अपने पैरों में महसूस नहीं हो रही थी। He felt a great force pulling him down. उसे काफी ताकत लग रही थी जब नीचे जाते वक्त भी।
He again started on his long journey down, और इसी वजह से उसकी जो लंबी यात्रा थी पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, वो फिर से शुरू हो गई थी, उसने फिर से स्टार्ट कर दी थी. He tried putting in all her strength, but he felt as if he was in a nightmare. वो कोशिश कर रहा था कि वो अपनी पूरी ताकत लगाए, लेकिन ऐसा लग रहा था वो किसी नाइटमेयर में फंस गया है, ट्रैप्ड हो गया. He was trapped in his living nightmares. नाइटमेयर माने क्या होता है? स्वीट ड्रीम्स का अपोजिट. समझ में आया? स्वीट ड्रीम्स माने हम कब कहते हैं? अच्छे सपने. नाइटमेयर्स माने क्या होता है? बुरे सपने. तो वो अपने जीते जी बुरे सपने को जीने लग गया था, ऐसा लग रहा था उसे. His lung ached and he felt dizzy. उसके जो लंग्स थे वो एक माने दर्द करने लगे थे, और उसे डिजी माने बेहोशी आने लगी थी. Yet he remembered his strategy of jumping back to the surface once he hit the ground and moving to the edge of the pool safely. हालांकि उसे इतनी सारी struggles, pain, acne के बाद भी he still remembered that he would make a jump as soon as he touched the bottom of the pool. उसने ये मतलब ये कर लिया था कि जैसे ही वो बॉटम पूल का टच करेगा, he will make a higher jump. ठीक. आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की समरी को डिस्कस करेंगे. ठीक है ना? अच्छे से लेकिन पढ़ लीजिएगा. ठीक है ना? और तब तक जो इसके नीचे के ऑब्जेक्टिव्स है, क्वेश्चन है, उन्हें अपनी कॉपी में राइट डाउन तो कर ही लीजिएगा. ठीक. अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.